हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। आज मैं शोएब आलम आज कुछ बेसिक कंसेप्ट लेकर के क्लास 8 के कुछ बेसिक कंसेप्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले इतना ही कहूँगा कि आपके ही यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला को एक बार सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या को जानने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जानेंगे जिससे कि हमें परिमेय संख्या समझने में और भी आसानी हो जाए। परिमेय संख्या को जानने से पहले हम प्राकृतिक संख्या को जानेंगे, पूर्ण संख्या को जानेंगे, पूर्णांक को जानेंगे। प्राकृतिक संख्या होता क्या है? गिनती के सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती के जितने भी संख्या है जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, टू इन्फिनिटी मीन्स गिनती के जितने भी संख्या है वो सारे के सारे संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाता है। अगला पॉइंट है हमारे पास पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या समझ रहे हैं? जब प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 टू इन्फिनिटी। ओके, अब पूर्णांक समझ रहे हैं हम लोग, इंटीजर। तो पूर्णांक जो होता है इंटीजर यानी पूर्ण संख्या के समूह में जब ऋणात्मक पूर्णांक को सम्मिलित कर देते हैं तो कोई संख्या प्राप्त होता है। जब पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक पूर्णांक को सम्मिलित कर देते हैं, करने पर जो संख्या प्राप्त होता है हमें, उसे ही हम पूर्णांक यानी इंटीजर कहते हैं। चलिए परिमेय संख्या की ओर चलते हैं। परिमेय संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसे p बटे क्यू यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 1/2, 5/2, 7/9, 3, 5, 7। एग्जाम्पल में हम पढ़े क्या? 1/2, 5/2, 7/9, 3, 5, 7। यहाँ पे एक चीज़ समझना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले मैंने कहा कि संख्या को, किसी भी संख्या को जब p बटे क्यू यानी अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं तब वो संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 है, ये तो कोई बटे में नहीं है। यहाँ 5 है, बटे में तो नहीं है कुछ। यहाँ 0 है, बटे में तो कुछ नहीं है। हम क्या बोले कि कोई भी संख्या को जब p बटे q के रूप में लिखते हैं तब वो परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 3 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, 0 लिखे हैं। अब इस चीज़ को हम इस तरह समझें, यहाँ 3 है, 3 का मतलब क्या है? किसी भी संख्या के हर में एक छिपा हुआ रहता है। यहाँ 3 है, 3 का मतलब 3/1 है। यहाँ 5 है, 5 का मतलब 5/1 है। देखिए है कि नहीं? 3/1 मतलब p बटे q के रूप में है कि नहीं? 5 मतलब 5/1 p बटे q के रूप में है कि नहीं? 0/1 मतलब p बटे q के रूप में है कि नहीं? अब चलते हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। पहला पॉइंट है सब परिमेय संख्या को कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या जो होती है उसे हम कैपिटल Q से सूचित करते हैं। दूसरा पॉइंट है सभी प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, अगली पॉइंट है जो सभी पूर्ण संख्या जो होती है यानी सभी होल नंबर एक परिमेय संख्या होती है। और चौथी पॉइंट है सभी पूर्णांक यानी सभी इंटीजर एक परिमेय संख्या होती है। सभी भिन्नात्मक संख्या जो होती है एक परिमेय संख्या होती है। अब इन सारे पॉइंट, जितने पॉइंट मैंने पढ़ा है, इन पॉइंट्स को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। पहले चलिए डायग्राम पे चलते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है। इसमें देखिए नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है और
क्यू से किसको सूचित करते हैं हम? परिमेय संख्या। यानी मेरे पास प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है। अब देखिए सबसे नीचे वाला डब्बा को देख रहे हैं, ये जो सबसे नीचे वाला सबसे छोटा वाला डब्बा है, इस डब्बा में सिर्फ क्या है? प्राकृत संख्या है। अब देखिए छोटा वाला डब्बा बड़े डब्बा के अंदर में है कि नहीं, मतलब ये है कि सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या भी होता है। अब उससे बड़े वाला डब्बा को देखते हैं, होल नंबर, यानी ये होल नंबर है आपके पास। यानी प्राकृत संख्या में जब हम 0 सम्मिलित कर देते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर बन जाता है। तो ये होल नंबर वाला डब्बा जो है देखिए तो बड़े डब्बा के अंदर यानी परिमेय संख्या वाले डब्बे के अंदर में है कि नहीं? जी बिल्कुल है। तो इसका मतलब सभी होल नंबर जो है, सभी पूर्ण संख्याएं जो है वो एक परिमेय संख्या ही होता है। अगली पॉइंट आपको हम समझाए क्या? सभी इंटीजर एक परिमेय संख्या होता है। देखिए तो सभी इंटीजर का मतलब हम अभी आपको बताए ना, इंटीजर किसे कहते हैं? कि पूर्ण संख्या के समूह में जब ऋणात्मक चिन्ह के साथ यानी ऋणात्मक पूर्णांक को सम्मिलित कर दिया जाता है तो प्राप्त संख्या इंटीजर यानी पूर्णांक कहलाता है। तो देखिए पूर्णांक जो है -1 है, -2 है, -3 है, -8 है और भी है। उन सारे संख्या किस में है? आई के अंदर है, लेकिन आई वाला डब्बा क्या है? क्यू के अंदर है। तो ये जितने भी इंटीजर है वो सारे के सारे क्या है? एक परिमेय संख्या भी है। अब देखिए हम उसके बाद अगली पॉइंट समझाए थे कि सभी भिन्नात्मक संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। सभी भिन्नात्मक संख्या का मतलब जिस संख्या को हम बटे में लिखते हैं, जैसे 1/2 परिमेय संख्या है, 5/2 परिमेय संख्या है, 9/2 परिमेय संख्या। और एक पॉइंट हम लिखना भूल गए वहाँ, तो उसको भी समझाए थे आपको कि जितने भी दशमलव वाली संख्या जो शांत दशमलव होती है वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। आगे चलते हैं। अगली पॉइंट है हमारे पास दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होता है। इतना सा हमेशा ध्यान रखना है कि दो संख्या को जब हम दो परिमेय संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। तो ठीक है, फिर समझते हैं। दो परिमेय संख्याओं का योग करते हैं। देखिए 1/2 क्या है भाई? एक परिमेय संख्या है। जोड़ है 2/3 क्या है? 3/2 भी एक परिमेय संख्या। इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आ जाता है? इन दोनों संख्या को जोड़ने पर 4/2 आता है, जो एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये है कि जब दो परिमेय संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। अगली पॉइंट है हमारे पास, दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या ही होता है। मतलब जब दो संख्याओं का हम अंतर करेंगे, दो परिमेय संख्याओं का अंतर करेंगे तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। चलिए, अंतर का मतलब घटा होता है, यानी दो परिमेय संख्या को हम आपस में घटा करके देखते हैं। ठीक है, देखिए 5/2 है, ये कौन सी संख्या है? सर अभी आप बताएं, परिमेय संख्या। बिल्कुल, ये क्या कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। -1/2 भी क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए 5/2 से 1/2 को घटाएंगे, घटाने के बाद क्या प्राप्त होता है हमें? 4/2 प्राप्त होता है, जो क्या है? एक रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। यानी इतना समझ लीजिए कि जब दो परिमेय संख्या को आपस में घटाते हैं तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। अगली पॉइंट हमारे पास क्या है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है। यानी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक रेशनल नंबर होता है। इसको भी हम समझ लेते हैं। चलिए, दो रेशनल नंबर का गुणा करते हैं। ठीक है, जैसे 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और देखिए गुणा का साइन लगा दिए हम। और 2/3 भी क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए दो परिमेय संख्या हो गया ना। जब दो परिमेय संख्या को आपस में गुणा करते हैं तो क्या होता है? एक परिमेय संख्या, यानी 3/4 प्राप्त होता है, जो एक परिमेय संख्या है। इतना समझ लीजिए कि जब दो परिमेय संख्या को आपस में गुणा करते हैं तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही।